कहानी की शुरुआत कोलकाता के एक छोटे से अपार्टमेंट से होती है, जहां काव्या उसकी माँ और छोटी बहन अनन्या के साथ रहती थी। काव्या ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी अपनी तैयारी कर रही थी। काव्या की माँ किसी भी हाल में उसे जाने नहीं देना चाहती थी। वो उसकी सूटकेस को लेके बैठी थी और काव्या पूरे घर में खोज रही है। अपना सूटकेस लेके उसे जल्दी से निकलना है। काव्या अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, माँ, ओ माँ, मेरा सूटकेस कहाँ पर है? ट्रेन की टाइम भी हो चुकी है, ड्राइवर कब का आ चुका है और तुम मुंह फुलाए बैठी हुई हो, मुझे जाना है। काव्या की माँ उसकी ओर देखते हुए कहती है, काव्या, तू सुनती क्यों नहीं? तुझे पता है ना, तेरे दादाजी ने मना किया था, हम में से कोई भी उस गांव में कभी नहीं जाएंगे। फिर भी तू रट लगाए बैठी है कि तुझे जाना है। माँ, तुम्हें पता है ना, अनु के ऑपरेशन के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और मेरी ऑफिस जॉब से तो ये होने वाली नहीं है और मेरा बुक कंप्लीट होने में अभी बहुत बाकी है माँ, और मुझे पता भी नहीं है कि मेरा पब्लिशर मुझे कितना पैसा देगा। माँ, मुझे गांव का ज़मीन हवेली बेच के पैसा इकट्ठा करना है, जिससे मुझे अनु की ट्रीटमेंट भी करानी है। माँ, उसकी भी तो ज़िंदगी है, कुछ अरमान है, अम्बिशंस है। तुम तो जानती हो वो कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। उसके लिए उसकी ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है माँ। डॉक्टर अंकल ने कहा था ना माँ कि अनु का ऑपरेशन जल्द से जल्द हमें करना चाहिए, नहीं तो वो ज़िंदगी में कभी बिना बैसाखी के चल नहीं पाएगी माँ। लेकिन काव्या, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। माँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस गांव में जाऊंगी तो मुझे खो दोगी? ऐसा क्या है माँ उस गांव में कि तुम इतना डर रही हो? मुझे नहीं पता, वो गांव सही नहीं है। तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? माँ, गांव सही नहीं है कि गांव के लोग? मैं कुछ नहीं जानती काव्या, तू मेरी बात मान, उस गांव में मत जा। तूने तो जैसे मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है। माँ, मैं तो सिर्फ जाऊंगी और प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करूंगी। डॉक्टर अंकल ने बाहर से बात भी कर ली है। नेक्स्ट संडे वो लोग भी पहुंच जाएंगे। मंडे को कोर्ट खुलते ही प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूंगी और वो सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन पैसे मेरे अकाउंट में क्यों? तेरे अकाउंट में क्यों नहीं? माँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें समझाऊं। लेकिन काव्या, तेरी वहाँ अकेले जाना सही नहीं होगा। मैं तेरे साथ चलती हूँ। माँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो अनु का ख्याल कौन रखेगा? और वो तन्वी तो है ना मेरे साथ, वो पगली कहाँ छोड़ती है मुझे। अब मान भी जाओ ना माँ। ठीक है, लेकिन सुन, तू कभी भी उस जंगल में नहीं जाएगी, खा मेरी कसम। ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ, नहीं जाऊँगी। अब तो मेरी बैग दे दो माँ, नहीं तो ड्राइवर मुझे लिए बगैर स्टेशन चले जाएगा और मैं यहाँ बैठे रह जाऊँगी। काव्या मुस्कुराते हुए अपनी माँ से विदाई लेती है। सूटकेस लेके सीढ़ी से उतरते हुए अपने घर की तरफ एक बार देखती है और सोचती है, अब इस घर की सारी मुसीबत चले जाएगी, यहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। लेकिन काव्या को पता नहीं आगे वाला समय उसके लिए क्या मुसीबत लाने वाली है। इस घर में खुशियाँ आएगी या मौत। ये ट्रेन का सफ़र चंद्रपुरम की तरफ उसका ज़िंदगी का आखिरी सफ़र न बन जाए।